अच्छी शिक्षा संस्कार दे सको उतने ही लो संतान। बढ़ती जनसंख्या देख हैरान है हिंदुस्तान। बहुत किए पैदा अब तो करो बस। आज है विश्व जन संख्या दिवस। बहुत किए पैदा अब तो करो बस। बहुत किए पैदा अब तो करो बस। बहुत किए पैदा अब तो करो बस। आज है विश्व जन संख्या दिवस। आज है विश्व जन संख्या दिवस। बहुत किए पैदा अब तो कर बस। बहुत किए पैदा अब तो कर बस। आज है विश्व जन संख्या दिवस। आज है विश्व जन संख्या दिवस। कम परिवार सुखी परिवार। ज्यादा परिवार रहे सब बीमार। कम परिवार सुखी परिवार। ज्यादा परिवार रहे सब बीमार। संयम और सादगी मधुरस। संयम और सादगी मधुरस। परहेज में जीवन में समरस। परहेज में जीवन में समरस। संतानों की भीड़ में है कसमकस। संतानों की भीड़ में है कसमकस। आज है विश्व जन संख्या दिवस। आज है विश्व जन संख्या दिवस। बहुत किए पैदा अब तो करो बस। बहुत किए पैदा अब तो करो बस। आज है विश्व जन संख्या दिवस। आज है विश्व जन संख्या दिवस। शिक्षा की कमी है आबादी अति। संस्कारहीन और आजादी क्षति। शिक्षा की कमी है आबादी अति। संस्कारहीन और आजादी क्षति। अकर्मण्यता अहंकार आलस। अकर्मण्यता अहंकार आलस। देश जग पर भारी हर बरस। देश जग पर भारी हर बरस। लूप लगाओ करो बंदिनस। लूप लगाओ करो बंदिनस। आज है विश्व जन संख्या दिवस। आज है विश्व जन संख्या दिवस। बहुत किए पैदा अब तो करो बस।
बहुत किए पैदा अब तो करो बस। आज है विश्व जनसंख्या दिवस। आज है विश्व जनसंख्या दिवस। वसुधैव कुटुम्बकम का हो भाव। एक है लक्ष्य और एक हो नाव। वसुधैव कुटुम्बकम का हो भाव। एक है लक्ष्य और एक हो नाव। वसुधैव कुटुम्बकम का हो भाव। एक है लक्ष्य और एक हो नाव। नहीं बगुला कौआ तुम हो हंस। नहीं बगुला कौआ तुम हो हंस। बनो नहीं दुर्योधन रावण कंस। बनो नहीं दुर्योधन रावण कंस। बुद्ध महावीर कबीर सा हो यश। बुद्ध महावीर कबीर सा हो यश। आज है विश्व जनसंख्या दिवस। आज है विश्व जनसंख्या दिवस। बहुत किए पैदा अब तो करो बस। बहुत किए पैदा अब तो करो बस। आज है विश्व जनसंख्या दिवस। 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 विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि हम जागरूक हों, हम सचेत हों और ये समझें और भरसक प्रयास करें कि जनसंख्या वृद्धि में ज़्यादा से ज़्यादा कम हो। लेकिन लोग तो बच्चे पर बच्चे पैदा करते जा रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ जैसे गंवार जैसे काम करते हैं। बेटा की इच्छा लेकर के संतान पैदा करते हैं और कहीं बेटी हुई और लगातार बेटी होने पर बेटियों की लाइन लगा देते हैं लड़का के चक्कर में। क्या होता है फिर? सिर्फ गरीबी, दिक्कत, परेशानी पालने में, शिक्षा संस्कार देने में, और ये देश पर एक प्रकार से भार पड़ता है। बच्चे उतने ही पैदा करें जितने हम अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा, अच्छा माहौल दे सकें, एक अच्छा नागरिक, जिम्मेदार नागरिक बना सकें। और अभी के समय में तो एक संतान काफ़ी है, और संतान ना पैदा करें तब तो और अच्छा है। जो संतानहीन हैं उन्हें दुखी नहीं होना चाहिए कि मैं निसंतान हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं, कोई वारिस नहीं। अरे जिनके वारिस हैं उनसे जाकर पूछो कितने सुखी हैं वो। बहुत दुखी रहते हैं। आदमी को अहंकार रहता है कि मेरे इतने बच्चे हैं, और वही बच्चे उसके मूंछ मरोड़ते हैं, वही उनके जीवन को तहस नहस करते हैं, जीना हराम किए रहते हैं। तो आबादी हम न बढ़ाएं, जनसंख्या न बढ़ाएं, बल्कि पूरा प्रयास करें कि कम से कम संतान में हम अपने जीवन को सुखी और संतुष्ट रख सकते हैं। ज़्यादा संतान पैदा करके सिवा दुख के क्या होगा। एक मियाँ जी के यहाँ सर्वे वाले आए और पूछे आपके कितने बच्चे हैं। तो मियाँ जी अपनी बीवी को बुलाकर कहता है कि बेगम साहिबा हमारे कितने बच्चे हैं। देखिए उस मियाँ जी को अपने संतान भी पता नहीं है। तो उनकी जो बेगम होती है, बीवी होती है, वो गिनकर बताती है कि 14 बच्चे हैं। तो ये क्या है? ये जानवर जैसे पैदा करते जाना कोई अच्छी बात है क्या?
कोई अच्छी बात नहीं, कोई बहादुरी नहीं है। बच्चे पैदा करना कोई बहादुरी नहीं है। बहादुरी तो तब है कि हम कम बच्चे पैदा करें और उसको अच्छी से अच्छी परवरिश दें, उनको हर दिशा में आगे बढ़ने दें, जहाँ वो जिस दिशा में, जिस क्षेत्र में, जिस विभाग में जाना चाहें। और खूब सारे बच्चे पैदा किए हैं, कितने नंगे घूम रहे हैं, कितने के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, चड्डी है बस, और खाने के लिए तो लाले पड़ रहे हैं। तो ये भी कोई जिंदगी है? तो हम ये प्रण करें, ये संकल्प लें और दृढ़ता के साथ पालन करें विश्व जनसंख्या दिवस पर कि हमें ज़्यादा संतान उत्पत्ति नहीं करनी है। ज़्यादा बच्चों को जन्म देकर सिवा हानि के, दुख के, रोग के, तकलीफ़ के, गरीबी के, परेशानी दिक्कत के और कुछ हाथ नहीं आने वाला है। पूरी ज़िंदगी गधे बैल जैसे कमाओ और कमाते कमाते व्यवस्था करते 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 शादी विवाह करते करते मर जाओ। इससे अच्छे तो पशु पक्षी हैं जिनके बच्चे पैदा होते हैं, और जो पशु हैं वो तो सीधा पैदा करते हैं और कुछ दिन में उसकी गृहस्थी पूरी हो जाती है। एक बार मैंने आश्रम में रहते हुए देखा कि एक रोशनदान पर, छत में जो रोशनदान था उसी में थोड़ी सी जगह थी, वहाँ एक मादा पक्षी आया और उसने 4 अंडे दिए। 2 दिन बाद अंडे फूट गए, अंडे सेवने लगे थे तो अंडे फूट गए। 2 दिन बाद चूजे निकल आए। चौथे दिन में चूजे पंख फड़फड़ाने लगे, क्योंकि एक दिन बढ़िया से चारा ला करके उसके मुंह में वो मादा पक्षी डालने लगे, चूजों के मुंह में। धीरे धीरे वो पंख फड़फड़ाने लगे और 5वें दिन आसपास घूमने लगे। 6वें दिन पंख फड़फड़ाए और 7वें दिन उड़ गए। हो गई गृहस्थी पूरी 1 सप्ताह में। और यहाँ तो बच्चे के बच्चे हो जाने पर भी आदमी परेशान। और कितने अभिभावक होते हैं जब उनकी ब्याही गई बेटी को बच्चा नहीं होता है तो दुनिया भर के दवाई, झाड़ फूंक और इसी से तो और भ्रम, अपराध बढ़ते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास ले गए झाड़ने फूंकने जो बहुत ही खराब आदत का है, जिसकी आदत खराब है, नीयत खराब है, तो वो शारीरिक शोषण करेगा, आर्थिक शोषण भी करेगा, हर तरह से शोषण करेगा। तो संतान न हो तो कोई दुखी ना हो, बल्कि एक दुख से आप बच गए। पहली दुख तो आपने ये बनाया कि आपने शादी की, लेकिन कोई बात नहीं, शादी कर लिए। लेकिन दूसरा, आपको संतान नहीं है तो आप परेशान ना हो, बल्कि और जो बच्चे हैं हो सके तो उनको अच्छी शिक्षा देने में मदद करो, अच्छे संस्कार देने में उनका सहयोग करो, सहायता करो। और बच्चे पैदा कर करके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। लोग कहते हैं बच्चे भगवान का देन है। भगवान का देन है कि आपकी देन है? आप कुछ ना करें तो दे देगा भगवान? कहाँ है भगवान जो दे देगा? भगवान कह कर अपने अपराध को छिपाते हैं लोग, और अपराधी को सज़ा मिलनी ही है। कुदरत छोड़ेगा नहीं, प्रकृति छोड़ेगी नहीं, वो दंड देगी। ज़्यादा संतान पैदा करने की सज़ा सब जानते ही हैं, भोग रहे हैं सब। रात दिन का तमाशा, रोज़ की लड़ाई झगड़े से परेशान माँ बाप। आज हम संकल्पित हों, हमेशा याद रखें, एक संतान से ज़्यादा नहीं लेना है। कम परिवार सुखी परिवार, और यही हम अपना करके अपने जीवन को बढ़िया बना सकते हैं। आज भारत ही नहीं और कई देश, अधिकतम देश जनसंख्या से त्रस्त है। वहाँ की आबादी इतनी है कि सरकार भी संभाल नहीं पा रही है। महिलाओं का ऑपरेशन, नसबंदी, लूप लगाना है, सब धड़ल्ले से चल रहे हैं, क्योंकि आदमी का संयम खत्म हो चुका है। इतना बेहुदगी से जीवन जी रहा है, पशु से भी बदतर। आदमी का असंयम, देहाभिमान, जड़ता, अज्ञान, अविद्या का यह नतीजा है कि दिन ब दिन जनसंख्या बढ़ रही है। आदमी समझदार हो जाए, विवेकवान हो जाए, ज्ञानवान हो जाए तो सहज ही समझा जा सकता है कि कम संतान जहाँ होती है वहाँ अपराध बहुत कम होते हैं या नहीं होते, और जहाँ अधिक संतानें होती है वहाँ अपराध बढ़ते हैं, क्योंकि आबादी बढ़ी
फिर रहने के लिए, खाने के लिए, हर चीज़ के लिए चाहिए, तो क्या करेंगे? लड़ेंगे, झगड़ेंगे, छीनेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, चोरी, हिंसा, डकैत, बदमाशी, छल, कपट, व्यभिचार, दुराचार, कुकर्म, पाप, हर तरह के दुष्कर्म होंगे। इसलिए हमारी दृष्टि कम खाओ, गम खाओ, कम देखने, सुनने, बोलने, करने, धरने पर ध्यान देना चाहिए। जब हम कम देखेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, हर चीज़ में संयम करेंगे, तब हम स्वयं सुखी रहेंगे। सदा रहे सुख संयम अपने, वसुधा आदि कुमारी। अपने पर जो संयम करता है वो सदा सुखी रहता है और संसार को कोई जीत नहीं पाया है। वसुधा आदि कुमारी, ये धरती सदा से कुंवारी है। बड़े बड़े सूरवीर, बड़े बड़े आताताई, हिटलर, मुसलिनी, चंगेज खान, नादिर शाह, औरंगजेब और सिकंदर, बड़े बड़े सूरवीर सुरमा चले धरती को जीतने, संसार को जीतने, लेकिन मक्खी और मच्छर की तरह मर के चले गए। इस संसार में आना उन्हीं का सफल है जो कम में निर्वाह लेकर के और बाकी सबको प्रकृति को समर्पित कर देता है, लौटा देता है। वो संसार का ही योगदान करता है, सबका योगदान करता है। और वो ऐसे मनीषी, ऐसे संत महापुरुषों के संग साथ लग करके हम अपने जीवन को हर प्रकार से विकसित कर सकते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस है, ये हमें आगाह कर रहा है, वार्न कर रहा है, सावधान कर रहा है कि हम जनसंख्या ना बढ़ाएं, कम संतान पैदा करें और खुशहाल जिंदगी जिएं।